अखनूर में आर्मी जवान अमित चौधरी की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों व स्थानीय लोगों ने निर्दोष चौक अखनूर पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने दावा किया है कि अमित चौधरी ने पश्चिमी बंगाल के एक होटल में आत्महत्या कर ली है। जवान के परिजनों के साथ स्थानीय लोग निर्दोष चौक पर जमा हो गए और 3 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम कर दिया। अमित चौधरी के परिवार का आरोप है कि वह कर्नल का दोस्त था, लेकिन उसका तबादला हो गया और उसकी पत्नी लगातार अमित को परेशान कर रही थी। उनका दावा है कि उनकी मौत की दरमियानी रात हमें अमित का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नल और उसकी पत्नी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक उनका फ़ोन बंद हो गया और 3 दिन बाद उन्हें सेना से उनकी मृत्यु के बारे में आधिकारिक सूचना मिली। परिवार ने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो। की मांग की है और ये लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर को। सिपाही अमित कुमार सिंह की मौत की सीबीआई जांच हो। इसमें कहा गया बड़े खुलासे किए गए हैं। 17 जैकलाई के सिपाही अमित कुमार को उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 2 महीने पहले 33 कोर के कर्नल संतोष रावत का सहायक हेल्पर या बड्डी नियुक्त किया था, भेजा था। कर्नल की पत्नी नमिसा रावत सैनिक का उत्पीड़न करती थी। सैनिक ने अपनी व्यथा अपने यूनिट के एडजुटेंट को फोन करके भी बताया था। ये बड़ी बात सामने आई है कि एडजुटेंट को भी फोन करके ये बात बताई थी कि हमें बडी नहीं रहना है, बडी रहने के लिए मना किया था और कहा कि मैम साहब उनकी बात ना मानने पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दे रही थी। यानी कि अमित कुमार ने ये एडजुटेंट अपने 17 जैकलाई के एडजुटेंट साहब को पहले से ही ये बात बता दी थी। सैनिक अपनी यूनिट वापस जाना चाहता था। परिवार वालों का भी आरोप है कि जब वो अपने यूनिट वापस जा रहा था तो मैम साहब ने कुछ लोगों को भेजकर उसकी हत्या अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए करवा दी। उसकी हत्या करवाई गई, ये आरोप लगाया गया है उसके घर वालों की तरफ से। चूंकि कर्नल रावत जीएस इंट के थे, इसलिए उनके संपर्क सिविल में बहुत होंगे। बाद में बिना परिवार को बताए सैनिक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं बिना बताए पोस्टमार्टम किसी का कैसे कर सकते हैं। सैनिक के घर भेज दिया गया, पोस्टमार्टम किया गया, इसके बाद सैनिक के घर भेज दिया गया। एक बार एसएम ने बस ये बता दिया कि आपके लड़के का पोस्टमार्टम हो गया है और उसकी डेड बॉडी आपके घर भेजी जा रही है। अब आप ये समझ सकते हैं कि डेड बॉडी जब भेजी जा रही थी तब उसके घर वालों को बताया। घर वाले परेशान हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं एसएम साहब। घर का अकेला चिराग था। उसके चाचा का कहना है कि अगर वो देश के लिए शहीद होता तो उन्हें गर्व होता। उनका परिवार कर्नल और उसकी पत्नी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता है। अतः निवेदन है कर्नल के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र और हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सीबीआई जांच की मांग कराई गई है। बता दें जो जितने ऑफिसर हैं उनमें लगभग 1 लाख ऐसे लोग हैं जो सैनिक हैं जो कि बड़ी यानी कि घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। 1 लाख पूर्व सैनिक, 1 लाख सैनिक हैं जो बडी के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं जब 1 लाख सैनिक केवल अफसरों के बडी यानी कि घर के नौकर बन के रहेंगे तो ड्यूटी कौन करेगा? ड्यूटी के लिए कौन बचेगा? ज्यादातर मैक्सिमम सिपाही होते हैं बडी के रूप में जो काम करते हैं और सिपाही ही चला जाएगा तो ड्यूटी कौन करेगा? इसीलिए सेना में छुट्टी की परेशानी और भी तंगी। अगर आपको बडी रखना है तो सबसे पहले तो आपको पैसा मिलता है, उससे आप बडी 10,000 में बढ़िया बडी रख सकते हैं, सहायक रख सकते हैं, नौकर रख सकते हैं। तो वो जो पैसा मिलता है उसका यूज करें और उससे बडी रखें, ना कि सरकारी सभी सुविधाएं यूज करते हैं। इसके बाद बडी भी सरकारी जो कि कसम खाता है सेना में कि हम देश के लिए लड़ेंगे और उसको बडी बनाकर नौकर वाला काम कराया जाता है। तो इन ऑफिसर को ये सोचना चाहिए कि बडी आपका अधिकार नहीं है, आपको सिविल से अलग नौकर रखने की जरूरत है। अगर आप इतना अपना काम नहीं कर पाते हैं तो आप सिविल से नौकर रख सकते हैं। लेकिन
जो कसम खाता है देश की सेवा के लिए, उसको बड्डी बना के रखना सबसे शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी बात है, एडजुटेंट 17 जैकलाई से भी उनको अगर उसने फोन किया था तो उनको भी सामने आकर बताना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे बात कही थी, फोन किया था, सैनिक परेशान था, तो इनको भी मदद करनी चाहिए। और बता दें कि जो 33 कोर के एसएम साहब हैं, इनको भी सच्चाई बतानी चाहिए कि क्या हुआ मामला, क्योंकि यूनिट के एसएम साहब को हर चीज पता होती है और वो भी आगे सामने आना चाहिए, उनको सब ये चीज बतानी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।